नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा है। इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो उनकी पार्टी के दूसरे नेता थे, अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल रहा है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 पार का आंकड़ा भी पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर जाती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी सीट कम होता देख एनडीए अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी बौखलाहट में लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाना पटोले के बयान पर चिराग ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये लोग बौखलाहट में, अभी तक 5वां ही चरण हुआ है, ना 6ठा चरण होने दीजिए, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले ये लोग तमाम मर्यादा खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार दिख रही है। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है तो उसमें भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, ये पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है। जो अभी हम बोले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई देगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।